बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा लेक्चर 9 क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट ए बी एंड सी, हमें तीन मैट्रिसेस गिवन है। कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। ये 4 पार्ट हमें गिवन है, a प्लस 2b, 3a माइनस 4b, a प्लस b माइनस सी और a प्लस एन टू बी प्लस सी। ये 4 पार्ट हमने कैलकुलेट करने। अगर इसको कैलकुलेशन इसका पॉसिबल है तो यहाँ पे ये जो लफ्ज लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि हम कब दो में या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर इनका ऑर्डर सेम हो। जिन मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये जो लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, तो इसका मतलब ये कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, a प्लस 2b। ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं। तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है और बी मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज 3 है, और इसी तरह हमारे पास ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और बी मैट्रिक्स में भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो लिहाजा इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है। जो क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ था इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर हम अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। a प्लस 2b, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है तो इसकी जगह हम a मैट्रिक्स लिख देंगे, प्लस 2 टाइम्स b मैट्रिक्स, यहाँ हम 2 लिख देंगे और b की जगह b मैट्रिक्स लिख देंगे। अब ये 2 जो है इसको हम इस b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है, यानी हमारे पास जो 2 है, इसको हम इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 0। इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये जो स्केलर होता है इसको हम इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स तो अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस और ये 2 3 जार 6, 2 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, 2 2 जार हमारे पास 4 आएगा, 2 5 जार हमारे पास माइनस 10 आता है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 3 जार माइनस 6 क्योंकि 3 के साथ माइनस है, 2 4 जार माइनस 8 और ये माइनस इसलिए क्योंकि 4 के साथ माइनस है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 0 से हमारे पास आंसर 0 आता है। अब इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उससे मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये जो बी मैट्रिक्स था इसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, अब इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आ गया इसका ऑर्डर भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ से हमें ये बात प्रूफ हो गई कि अगर हम कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, कोई भी स्केलर कोई भी नंबर, तो उससे उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन के लिए हमारे पास क्या है कि दोनों मैट्रिसेस के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। अब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि जिनकी पोजीशन सेम हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में -1 है, उसी पोजीशन पे हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में 6 है, तो हम -1 के साथ ऐड कर देंगे 6 को। सिमिलरली हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 2 है, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो है सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में -2 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 प्लस और -2। सिमिलरली हम बाकी जो एंट्रीज है उसको भी ऐड कर देंगे 3 प्लस 4, इसी तरह 4 प्लस -10। और जब यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर्स आते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये दो ऑपरेटर मल्टीप्लाई होके इसका कोई रिजल्टेंट ऑपरेटर आएगा, यानी ये जो हमारे पास प्लस और माइनस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 है और उसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में 6 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस और 6। यहाँ पर हमारे पास 0 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है, तो 0 प्लस 8, इसी तरह -3 और प्लस इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -6 है,
तो जब प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गए तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाना है। इसी तरह हमारे पास 2 और प्लस माइनस 8 और हमने 5 के साथ ऐड करना है 0 को। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले आपने साइन को सिंप्लीफाई करना है। ये -1 + 6 अपनी जगह, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके 2 - 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 + 4 और 4 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। 4 - 10, 2 + 6, 0 + 8, ये -3 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस होंगे, तो -3 - 6 2 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -8 5 + 0। अब इसको 8 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 6 - 1 से हमारे पास आंसर 5 आएगा। 2 - 2 से 0, 4 + 3 7, 10 - 4 -6, क्योंकि 10 बड़ा है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। 2 + 6 8, 0 + 8 से हमारे पास 8 आएगा। माइनस और माइनस प्लस होते -3 और -6 से हमारे पास आंसर आएगा -9, 8 - 2, तो 2 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव है तो इसको हम माइनस कर देंगे। 8 - 2 से 6 आएगा और 8 बड़ा है तो यहाँ पे साइन माइनस होगा। 5 + 0 से हमारे पास आंसर 5 आता है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में के लिए भी हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो इससे पहले स्टेप में भी हमने ऑर्डर चेक किया था फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 के, वो भी हमारे पास उसका ऑर्डर आ रहा था 3 × 3। ये वही स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 3a - 4b। तो हमने यहाँ पे लिखना है 3 और a की जगह a मैट्रिक्स लिखना है, माइनस अपनी जगह, 4 अपनी जगह और b की जगह हमने b मैट्रिक्स लिखना है। अब 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे b मैट्रिक्स के साथ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमारे पास क्या है कि 3 × -1, 3 × 2, 3 × 3 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 4, 3 × 2, 3 × 0, इसी तरह 3 × -3 और 3 × 2, 3 × 5। अब यहां से हमने माइनस लिखना है और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 4 × 3, 4 × -1, इसी तरह सारे एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -4 × 3, -4 × -1, -4 × 2, तो फिर यहाँ पर उसने प्लस लिखना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि माइनस को अपनी जगह पर लिख देंगे और जस्ट 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 3, इससे कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे जब हम 3 × -1, तो ये -3 आएगा। 3 2 6, 3 3 9, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 3 4 हमारे पास 12 आता है। 3 2 6, 3 0 0, 3 3 -9, क्योंकि इस 3 के साथ माइनस है। 3 2 6 और 3 5 15, माइनस अपनी जगह और इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 3 12, 4 × -1, तो ये -4 आएगा। 4 2 हमारे पास 8 होगा। 4 5 -20, 4 3 12, 4 4 16 और सिमिलरली बाकी सब एंट्रीज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 × 3 है, लिहाजा हम करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे। -3 -12, इसी तरह 6 जो हमारे पास है इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4 है, तो -6 -4, और 9 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 8 है। इसी तरह 12 -20 और ये हमारे पास 6 -12, और ये जो 0 है इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 16 है, तो 0 -16। इसी तरह ये जो हमारे पास -9 है इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -12 है, तो -9 -12, और ये जो हमारे पास 6 है, 6 -16, और इसी तरह 15 -0, ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम इसके साइन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसके साइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 -12 अपनी जगह पर, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ये 9 -8, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होंगे, और ये 6 -12 अपनी जगह, 0 -16 -9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस,
ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये भी प्लस हो जाएंगे और 15 माइनस 0। अब ये सिंपल प्लस माइनस है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12 और 3 ऐड होंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है। ये बात याद रखिए कि दोनों का साइन जब सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 3 और 12 को हम ऐड करेंगे 15 और यहाँ पे साइन माइनस होगा। 6 प्लस 4 10 और 9 माइनस 8 से हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह 12 प्लस 20 32 आएगा और 12 माइनस 6 से हमारे पास आंसर माइनस 6 आएगा क्योंकि 12 ग्रेटर है तो साइन नेगेटिव होगा। 0 माइनस 16 से माइनस 16, माइनस 9 प्लस 12 से हमारे पास आंसर 3 आएगा और 6 प्लस 16 से 22। इसी तरह 5 माइनस 0 हमारे पास 15। तो ये हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी। अब यहां से हम a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है प्लस ये हमारे पास b मैट्रिक्स है और ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस ये हमने c मैट्रिक्स लिख दिया। अगर आप इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप a और b को ऐड कर दें, उसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है उससे लास्ट में आपने c मैट्रिक्स को माइनस करना है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको एक ही स्टेप में सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी एक ही जगह a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स और माइनस ये हमारे पास सी मैट्रिक्स। तो ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले हम इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे। दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, लिहाजा हम इसको ऐड कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब इसको एडिशन का मेथड हमारे पास ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। -3 के साथ ऐड कर देंगे 3 को, -1 के साथ 3 और 2 के साथ -1 को ऐड कर देंगे। इसी तरह 3 के साथ हम 2 को ऐड कर देंगे, 4 के साथ -5 को ऐड कर देंगे और हमारे पास 2 के साथ 3 0 प्लस 4 और -3 प्लस -3। जब दो ऑपरेटर साथ आ रहे हो प्लस और माइनस तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिख देना है, यहाँ से 2 और ये प्लस -4। इसी तरह हमारे पास 5 और ये प्लस 0। अब इसको सबसे पहले हम इसके ऑपरेटर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास -1 प्लस 3 और 2 -1 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 -1 हमारे पास 2 आएगा, 2 -1 से 1 आएगा, 3 प्लस 2 से हमारे पास आंसर 5 आता है, 4 -5 से हमारे पास आंसर -1, 2 प्लस 3 5 और इसी तरह 0 प्लस 4 से हमारे पास आंसर 4 आता है। सिंपल कैलकुलेशन है, -3 -6 आंसर आता है, 4 -2 से हमारे पास -2 आएगा, 5 प्लस 0 से 5 और ये सी मैट्रिक्स है। अगर आप इसको a प्लस बी को आप पहले ऐड कर दें तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपके पास आता है, अगले स्टेप में आपने इससे सी मैट्रिक्स को माइनस करना है। मैंने इन सबको एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 2 को, यहाँ से 1 को माइनस करेंगे -3 को और 5 से हम माइनस करेंगे 6 को, तो 5 -6 आएगा। यहाँ से -1 -0, इसी तरह 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है तो 5 -4 और यहाँ से 4 माइनस इंटू -1 ये -6 और यहाँ से -5, यहाँ से हमारे पास आएगा -2 और -1। सिमिलरली हमारे पास 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है तो 5 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इसके साइन को सिंप्लीफाई कर दें। 2 -2 अपनी जगह, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होंगे, 5 -6 अपनी जगह, ये सारे अपने, यहाँ से 4 -1 को माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके 4 + 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 - 2 से आंसर 0 आएगा, 1 + 3 से आंसर हमारे पास +4 आता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे +4 होना चाहिए। और ये 5 - 6 से हमारे पास आंसर जो है ये -1 आता है। इसी तरह हमारे पास -1 और -0, ये 5 -4 से आंसर 1 आता है, 4 + 1 से हमारे पास आंसर 5 आता है, -6 + 5 से हमारे पास आंसर -1 आएगा, माइनस और माइनस प्लस होंगे तो -3 - 1, -2 - 1 -3 होंगे और 5 - 3 से आंसर हमारे पास 2 आता है। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है a + n2 b + c। तो हमने a मैट्रिक्स को बाहर लिखना है प्लस
बी और सी मैट्रिक्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है और प्लस यहाँ से हम यहाँ पे हमने सी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। एडिशन के लिए वही कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है। अब यहाँ से देखिए जो हम ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को, तो उसकी करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं 3 प्लस 2। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि जब उनकी पोजीशन सेम हो। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3 और यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, तो इसका दोनों का पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम है तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इसको कहते हैं। इसको हमने ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। अब -1 प्लस -3 को हम इसके साथ ऐड करेंगे। सिमिलरली हमारे पास 2 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 6 है, तो 2 प्लस 6। इसी तरह -5 प्लस 0 और 3 के साथ हम ऐड कर देंगे 4 को। यहाँ से 4 के साथ हम ऐड कर देंगे -1 को और -3 के साथ हम ऐड कर देंगे -5 को। -4 के साथ हम प्लस कर देंगे 1 को और ये हमारे पास जो 0 है इसके साथ हम प्लस कर देंगे 3 को। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऑपरेटर जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे और उसके बाद हमने इसके साथ ए मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 प्लस 2, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 2 से हमारे पास 5 आएगा, -1 -3 से -4 आता है, 6 प्लस 2 से हमारे पास आंसर 8 आता है, -5 प्लस 0 से -5, 3 प्लस 4 7, 4 -1 3, -3 -5 -8, -4 प्लस 1। तो यहाँ से -3 आंसर आता है और 0 प्लस 3 से 3। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एडिशन का y करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। -1 के साथ 5, 2 के साथ हम ऐड कर देंगे -4 को, 3 के साथ ऐड कर देंगे 8, 3 प्लस 8 और इसी तरह 4 के साथ हम ऐड कर देंगे -5 को, 2 के साथ हम प्लस कर देंगे 7 को और 0 के साथ हम प्लस कर देंगे 3 को। सिमिलरली -3 और के साथ ऐड कर देंगे -8 को और 2 के साथ हम ऐड कर देंगे -3 और 5 के साथ हम ऐड कर देंगे 3 को। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। सबसे पहले साइन को सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, इसी तरह ये 4 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -5, यहाँ से प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -8 और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 से 1 माइनस कर दे 4 आएगा, 4 से 2 माइनस कर दे -2, 3 प्लस 8 से 11 और 4 माइनस 5 से -1 आएगा, 2 प्लस 7 से हमारे पास आंसर 9 आता है, 0 प्लस 3 और ये -3 -8 से हमारे पास आंसर -11 आता है, 2 -3 से आंसर -1 आएगा और 5 प्लस 3 से हमारे पास आंसर 8 आएगा। तो ये हमारे पास है रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे।